मैं अनुमा जी के पास आती हूँ कि अनुमा जी, जो ये क्लिप है जो वायरल हुई है सुधीर चौधरी की, आप उसे किस तरीके से देखती हैं? क्या है, आज वो बिल्कुल एक संत बनने की कोशिश कर रहे हैं इतना नफरत फैलाने के बाद, और अब एक पॉडकास्ट में वो संत बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कैसे लिया जाए? आप सभी को भाई दूज की शुभकामनाएं। मैं सुन तो रही थी वो उनका जो क्लिप है, और उसके बाद मैंने यही लिखा कि सुधीरानंद जी को निर्वाण प्राप्त हुआ है शायद, लेकिन असल बात तो यह है कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं कि उनके ऊपर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुझे याद है कि ऐसे 2 या 3 बार उन्होंने सरकार को एक तरह से सचेत करने की कोशिश की कि भाई मुझे कम मिल रहा है। आपको अगर याद हो तो असम का एक किस्सा था, जब गुवाहाटी में बहुत सारे महाराष्ट्र के नेता लेकर जाए गए थे, तो उस समय सुधीर चौधरी ने एक प्रोग्राम किया था पूरा, शायद ब्लैक एंड व्हाइट का ही प्रोग्राम था वो, और उसमें उन्होंने जो सत्ता पक्ष है असम का और केंद्र का, दोनों को आड़े हाथों लिया था। तो मुझे लगा कि शायद कुछ बदल रहा है, लेकिन उसके बाद वो थोड़ी अच्छी जगह पर दिखे। तो इसका अर्थ यही है कि भाई जो मुझे तुमने जेड सिक्योरिटी प्रदान की है उसमें भी मुझे मजा नहीं आ रहा, क्योंकि जब मैं एक बड़े चैनल पर जाती थी और सुधीर चौधरी वहां पर एंकर थे, तो पहले तो उनके गार्ड दिखते थे और किसी का गार्ड नहीं था, इस व्यक्ति के गार्ड दिखा करते थे वहां पे, जेड सिक्योरिटी वाले, काफी पुलिस वुलिस। और तो मुझे लगता है कि अभी जो दूरदर्शन में बढ़िया पैकेज मिला, एकदम झकास पैकेज मिला है, या तो इन्होंने इतना पैसा कमा लिया है कि इनको लग रहा है वापस एक बार पत्रकार बन के देखूं जहां से मैंने शुरुआत की थी, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई नेगोशिएशन कर रहे होंगे सरकार से, कुछ करना होगा, उनको आइडिया होगा कि इस तरह की क्लिप वायरल होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जितने भी लोग पुराने मास कम्युनिकेशन या रिपोर्टिंग करने वाले लोग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो समझते नहीं है कि इसका कौन सा कंटेंट वायरल होने वाला है। तो ये एक तरह से अपनी बात कह रहे हैं। मुझे तो एक व्यक्तिगत बड़ा खराब अनुभव है, ये बताती हूं आपको। 8 दिसंबर को 2021 में जनरल वीके रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। तो मुझे एक साजिश, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगी, वो इसलिए लगी, बाद में ये साबित हुआ कि मौसम खराब था, पर मुझे ये लगा कि भाई अब चूंकि थिएटर कमांड नहीं बना पाए जनरल रावत, और भी कुछ काम उनके जिम्मे जो थे वो नहीं कर पाए थे, और उसके बाद उत्तराखंड चुनाव आ रहे थे, तो अक्सर हमारे यहाँ चुनावों के पहले सेनाओं या सैनिकों के ऊपर हमले हुआ करते हैं पिछले 10-11 सालों से। तो मुझे वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगी थी, तो मैंने उस पर एक ट्वीट 3 लाइन की लिखी, रोल खत्म, खेल खत्म, जय हिंद। तो इसके ऊपर मेरी ट्रोलिंग बहुत हुई, लेकिन सुधीर चौधरी ने एक पूरा प्रोग्राम कर डाला और उसमें यही बोला कि ये जो महिला हैं ये देश के खिलाफ हैं और ऐसा है वैसा है, और उन्होंने मुझे कुछ चंडीगढ़ लॉबी कह दिया। अब मुझे तो पता ही नहीं था चंडीगढ़ लॉबी क्या चीज है। फिर मैंने लोगों से पूछना शुरू किया तो मुझे पता चला कि आर्म फोर्सेस के हितों की देखभाल के लिए और उनके हितों को आगे रखने के लिए जो अलग अलग केसेस चल रहे हैं, चाहे वो OROP का हो जो आज तक नहीं मिला है, उसकी एनॉमलीज भी आज तक नहीं सुधरी हैं, चाहे वो नॉन फंक्शनल अपग्रेड का हो, ये सारे केसेस जो है चंडीगढ़ में कुछ डिफेंस से रिलेटेड लॉयर्स हैं जो पूर्व अधिकारी रहे हैं, वो लोग लड़ रहे हैं और उनकी तरफ ये इशारा था, तो मुझे भी चंडीगढ़ लॉबी कह दिया गया, जबकि मुझे तो सिर्फ ये एक ऐसा लगा था कि चुनाव आए उसके पहले जनरल साहब का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस तरह के कई कोइंसिडेंस हुए, इसलिए बोलने में अब मुझे हिचक भी नहीं होती है। तो ये मेरा, और मैंने फिर सुधीर चौधरी को अपने मेरे पास इंसिडेंटली नंबर बहुत पहले से था, तो मैंने वो अपना फेसबुक पोस्ट भेजा और उसमें लिखा कि इस तरह से किसी को आप बदनाम करते हैं तो उसके पीछे क्या मंशा होती है। तो मुझे लगा कि उस समय सुधीर चौधरी को शायद समझ में कुछ आया होगा, लेकिन इस व्यक्ति को मैं कतई नहीं पाती कि वो सुधीरानंद जी बनकर निर्वाण प्राप्त करेंगे। उनका कहीं ना कहीं कोई नेगोशिएशन होगा जिसको वो चाह रहे हैं कि वो सरकार से अपनी बात कहलवाएं या मनवाएं, मुझे तो ऐसा लगता है। नहीं, तो आप ये कह रही हैं कि सुधीर चौधरी कोई डील कराना चाहते हैं या कोई अपनी बात मनवाना चाहते हैं सरकार से, और इसलिए उन्होंने ये बात कही? बिल्कुल, पिछले 10 साल में उन्होंने 2 बार ऐसे प्रोग्राम कुल मिला के किए हैं, और मैं ढूंढने पर मुझे उसकी क्लिप भी मिल जाएगी। एक बार तो जब उन्होंने स्मृति ईरानी का इंटरव्यू किया था, वो तो खैर टमाटर
वाला इंटरव्यू। हाँ, हाँ बिल्कुल। वो बिल्कुल। उसने उन्होंने टमाटर के दाम पूछे थे और उन्होंने पूछा कि तिहाड़ के बारे में आपसे पूछ लूं मैं। हुँ, तो उस हुँ, समय भी, और एक दूसरा जब वो असम का मुद्दा था जिसमें असम में बहुत सारे विपक्ष के विधायक ले जाए गए थे, उस समय उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया था। ये भी लगभग वही 2-3-4 साल पुरानी बात है, जब वो पिछले ही अपने चैनल में थे, शायद जी में ही थे या नए नए दूसरे चैनल में आए थे। तो उस समय की बात है। ये 2 बार मैंने उनको पिछले 11 सालों में सरकार के से सवाल पूछते पाया है। उसके अलावा तो मैंने हर बार, और उसके बाद हर बार जब उन्होंने सरकार से सवाल पूछे हैं, उसके बाद उन्हें एक बेटर डील मिली है। तो बेसिकली यही है कि आपको आवाज आ रही? जी, बेसिकली हाँ, यही हाँ, है कि का जो मुझे लगता है कोई और मसला होगा। वो ऐसे नहीं है, ये 900 चूहे खा के बिल्ली हज को नहीं जा सकती। आपने कहा कि ये पाखंड नहीं है, इसे पाखंड ना बोला जाए तो और क्या बोला जाए अनुमा जी? क्योंकि कई लोग इसको लेकर लिख रहे हैं कि भाई ये तो पाखंड पाखंड की पराकाष्ठा क्रॉस कर दी है, और एक पाखंडी दूसरे पाखंडी को कह रहा है कि अरे भाई मीडिया में क्या हो रहा है, मीडिया डिस्कनेक्ट हो गया है। दो पाखंडी आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, अब इसको क्या कहा जाए? और कई लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा है कि ये तो ओसामा बिन लादेन, इफ ही टॉक्स अबाउट, इफ ही गिव्स एन एंटी टेरर स्पीच, या फिर वीरप्पन कह दे कि भाई अब तो ये सैंडलवुड की तस्करी हो रही है, इससे बड़ी चिंता है मुझे। तो ये वही बात हो गई। तो ये जो मतलब जो भेड़ बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में जो भेड़िया है वो भेड़ बनने की कोशिश कर रहा है इस समय। एक्चुअली जब नकली अन्ना के जरिए यूपीए की सरकार बदली गई थी, उसके बाद मीडिया 2014 के बाद से लगातार रौद्र रस की बातें करता था, रौद्र रस में ही रहता था। तो देश के जनसंख्या का एक बहुत बड़ा तबका, क्योंकि तब हम समझते थे कि जो खबर का चैनल है वो खबरें लेकर आता है। तो लगभग 6-7 साल तक, मतलब 2019 के पुलवामा और उसके थोड़ा बाद तक भी ये रौद्र रस में ही रहा मीडिया, और लोग उस तरफ झुकते चले गए। लेकिन फिर धीरे धीरे ऊब शुरू हुई, और फिर अब वो ऊब और भी ज्यादा आके अब लोग बाग जैसे चैनल्स की टीआरपी कम होती चली गई। अब सरकार से कितना विज्ञापन पे चल लेंगे, टीआरपी तो फिर भी चाहिए ना, लोग का व्यूअरशिप तो फिर भी चाहिए। अब लोग पक गए हैं, वही वही चीजें बार बार दोहराई जा रही हैं, जिस तरह का मीडिया पहले मोदी जी ने एक बार शुरू कर दिया, नैरेटिव्स आफ्टर नैरेटिव। अब आप जरा एक चीज सोच कर देखिए कि टीआरपी घटने का क्या कारण है। एक चीज तो बहुत साफ है कि चाहे वो ओम मोदी हो, चाहे वो बेलियाकत हो, चाहे वो रिपब्लिक के चेरनोबिल स्वामी हो, चाहे वो 18 नंबर वाले चैनल के सामिश मांसाहारी हो, ये लोग जब भी बाहर निकलेंगे तो क्या इनको कोई व्यूअर्स देखना पसंद करेंगे? इनके पास कुछ नहीं है। बड़े चैनल का प्लेटफॉर्म लेके मीडिया जो है, विज्ञापन से चलता हुआ मीडिया, और विपक्ष से सवाल पूछने वाले इन लोगों को दरअसल जनता का बड़ा हिस्सा पहचान गया है। तो इन लोगों के लिए आगे चल के खुद का अगर ये कुछ इंडिपेंडेंटली करना चाहें तो इनके लिए कोई मौका नहीं है अब बाहर। और ऐसी पत्रकारिता जिसको लोग बाग पे करके और वहां से न्यूज लेना चाहते हैं, उसकी संख्या बढ़ी है। काफी लोग जो है वो सब्सक्राइब करते हैं, ज्वाइन करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इस तरफ गया है। तो ऐसे में सुधीर चौधरी जैसे लोग, मुझे लगता है कि सुधीर चौधरी में बेसिक अक्यूमन है, मैं इससे इनकार नहीं करूंगी। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो रास्ता चुना, अब उसमें देखिए, जब आपको सब कुछ भी बहुत मिल जाता है ना, बहुत ज्यादा पैसा, सब कुछ हो गया, हो सकता है कुछ लोगों को और भी चाहिए, लेकिन किसी किसी को फिर ये लगता है कि मैं आया तो पत्रकार बन के था, अब मैं क्या बन के रह गया हूं। हो सकता है ये कहीं ना कहीं एक आध दो बार प्ले करता हो, लेकिन ये स्थायी रूप से इन लोगों के अंदर रहने वाली बात नहीं है। ये स्थायी एक सोच नहीं है, क्योंकि ताकत की तरफ जो लोग एक बार झुक जाते हैं, वो बार बार चरण वंदना करने में ही उनका मोक्ष होता है। तो जिन एंकर के साथ जो उनका इंटरव्यू कर रही थी, उन्होंने तो खैर मुझे ब्लॉक किया हुआ है, वो मुझे बहुत प्यार करती हैं शायद इसलिए, तो ट्विटर पे उन्होंने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। सवाल पूछने से वो एकदम घबराती हैं, पता नहीं कैसे उन्होंने ये वीडियो रिलीज करवाया और अपना ये बताने की कोशिश की कि नहीं, मैं भी थोड़ी बहुत शायद अभी भी पत्रकार हूं।
लेकिन कुल मिला के बात यह है कि लोगों ने सुना, उसका मजा लिया और भूल जाएंगे कल, क्योंकि सब जानते हैं कि सुधीर चौधरी सत्ता की तरफ ही झुके रहेंगे। दूरदर्शन में उनको पैकेज बढ़िया मिला हुआ है, उनको वही लैविश लाइफ चाहिए, उन्हें वही जेड सिक्योरिटी चाहिए। तो 2-4 दिन की बात है, हमने आपने सबने सोशल मीडिया में मजे ले लिए, हम सब जानते हैं कि वो जिस तरफ है वो उसी तरफ रहने वाले हैं।